राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री नारद जी महाराज भगवान के महान प्रेमा भक्ति के लक्षणों की चर्चा करते हुए अपने भक्ति सूत्रों में कह रहे हैं, अनन्यता ये सर्वोपरि बात है। दूसरे का आश्रय का त्याग, हमारा एक भरोसा एक बल केवल अपने प्रभु के चरणों में रह जाए। हमें लौकिक पारलौकिक जो भी कुछ चाहिए बस अपने प्रभु से चाहिए। हमारी बात बने तो बस प्रभु से बने, नहीं तो बिल्कुल बिगड़ जाए, अन्य की ओर हमारी दृष्टि ना जाए। ये भक्ति मार्ग में मुख्य बात है। हम भटके ना, व्यभिचार दोष हमारे जीवन में ना आ जाए। आज जब अनुकूलता देख रहे हैं तो यहाँ लगे प्रभु के चरणों में, जब देखा कि इनसे कोई बात नहीं बन रही तो कहीं और चल दिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दृढ़ बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी और ते बने ता बनी बेपे धूर। यदि कोई और बहुत अच्छी बना रहा हो, बहुत अच्छे से हमें संभाल रहा हो, तो बिल्कुल बिगड़ जाए, हमारी ना बने। हमारी बननी है तो बस हमारे प्रभु से, हमारे प्रिया प्रीतम से, दूसरे से नहीं। ये अनन्यता है। अपने आराध्य देव के चरणों का दृढ़ व्रत, अपनी उपासना का दृढ़ व्रत, एक व्रत बस। जिसके हृदय में ये आ जाता है उसे कुछ दुर्लभ नहीं रहता, उसे भजन करना नहीं पड़ता। वे हर समय प्रभु में स्थित रहता है। उससे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तब भी भगवान उसकी गलतियों को देखते नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना है, ये बात देखते हैं, ये मेरा है। इसलिए चाहे जैसी स्थिति हो, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमारा एक भरोसा हो, एक बल हो, एक ही आशा हो, एक ही विश्वास हो, केवल अपने आराध्य देव से, अन्य से नहीं। खूब हमें प्रलोभन दिखाए जाएंगे। आप जैसे जैसे ये अनन्यता धारण करेंगे आपके जीवन में प्रलोभन आएगा, पक्का आएगा। या भय की स्थिति प्रकट होगी अंदर से या बाहर से। बिल्कुल घबराना नहीं है। हम नहीं सह पा रहे, नहीं संभल पा रहे तो अपने आराध्य देव से ही निवेदन करें, वे संभालेंगे। बिल्कुल भाई जी महाराज कहते हैं, उनके प्रसंग में एक आता है कि जो ही मैंने अनन्य व्रत धारण किया हृदय में कि बस अब मैं भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, त्यों ही आ गया प्रलोभन। एक बहुत बड़े अरब खरबपति थे, उन्होंने कह दिया भाई जी कोई संतान नहीं है हमारी, आप देखो संभालो, कुछ नहीं करना, बस आपको बैठना है, बस बैठे रहना है, आनंद से बस देखना है, सब जो सेवक हैं वो सेवा कर रहे हैं, बस आपको देखना है। भाई जी ने कहा अब नहीं, अब मैंने निश्चय कर लिया इस जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। जो ही आप दृढ़ता हृदय में धारण करोगे, आ जाएगा कोई ना कोई भय
या कोई ना कोई प्रलोभन, अरे तुम यहाँ लगे हुए हो, चलो क्यों ही परेशान होते हो, हम तुम्हें और अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं, खूब हम तुम्हें धन रुपया देंगे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, नहीं चाहिए, बस प्रभु से चाहिए, दूसरे से नहीं चाहिए। अब फिर कष्ट दिए जाएं, मानो शरीर में रोग हो जाए, अमुक जगह चलो, वहाँ मन्नत मांगने से ये होता है, वहाँ मन्नत मांग भेजा जाएगा आपके पास, शरीर में रोग हो गया, अब दिखाई दे रहा है दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, अमुक जगह चलो, वहाँ मन्नत मांग लो तो कोई भी परेशानी ठीक हो जाती है। नहीं जाना, केवल प्रभु से बात बनेगी, अब दूसरे से नहीं। तुम्हारा केस ठीक हो जाएगा, तुम निरोगी हो जाओगे, नहीं, अब जीवन भर रोगी बना रहा हूँ, बार बार जन्म हो, बार बार मुझे ये कष्ट मिले, पर प्रभु के चरणों को नहीं छोड़ सकता। ऐसी दृढ़ता चाहिए। प्रभु रिझे हुए हैं, वो तो रिझे रिझाए हैं, दूसरे की बात ना हो, चाहे जैसी स्थिति आ जाए। महाराज जी की किडनी शरीर की जब और ज़्यादा खराब होने लगी तो पूर्व के एक थे स्वामी जी, उन्होंने खबर भिजवाई कि एक बार हमारे सामने खड़े हो जाएं, आके दोबारा से संन्यास ग्रहण कर लें, ठीक हो जाएगी। ऐसा हुआ, ये महाराज जी के लिए कहा गया, पर महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो बार बार जन्म हो और बार बार दोनों किडनी हमारी खराब हो और शरीर भीषण रोग से ग्रसित हो जाए, पर अब इन अलवेली सरकार की गलियों को नहीं छोड़ सकते, बार बार जन्म लूंगा और बार बार इसी रज में प्राण त्यागूंगा, मुझे एक किडनी नहीं, मुझे बस प्रियाजू से मतलब है। देखो सब ठीक है, आनंद में सब चल रहा है, कोई है कष्ट उसका कोई प्रभाव नहीं है, अपने आनंद में है। दृढ़ता, बस अपने आराध्य देव की अनन्यता, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बने बिगड़े, बस अपने आराध्य देव, ये आएगी, पक्का आएगी। अभी नहीं आ रही है तो ऐसा ना सोचे कि हमारे जीवन में तो है नहीं, पक्का आएगी। जैसे जैसे आपकी भक्ति का सोपान बढ़ने लगेगा, आपकी भूमिका परिवर्तित की जाएगी, तो आपके जीवन में भय या प्रलोभन दिया जाएगा। आपको घबराना नहीं है, केवल अपने प्रभु की ओर दृष्टि रखनी है, बस दिया जाएगा, पक्का दिया जाएगा। इसलिए पहले से ही प्रभु देखो तैयार करा रहे हैं, ये पढ़ाई तो है, पहले से तैयारी कराई जाती है, पहले से सुना रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि ऐसा होगा, आपको घबराना नहीं है, अपने प्रभु के चरणों का भरोसा छोड़ना नहीं है, दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना है। अब आगे श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधीषु दासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। अनन्य भाव से भगवदर्थ कर्म करने वाले के लिए भगवान के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। भक्त से जो कुछ होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, वो किसी और प्रयोजन के लिए, किसी और सिद्धि के लिए नहीं करता। उसकी प्रत्येक चेष्टा शरीर से जो भी होती है, वाणी से जो भी होती है, मन से जो भी होती है, उसमें वो यही भावना करता है मेरे प्रभु प्रसन्न हो। इसलिए वो किसी से विरोध नहीं करता। अन्य समस्त कर्म फलाशक्ति सब त्याग हो जाती है। इसी भाव से वो जो भी कर्म कर रहा है, देखो बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता। खाना पीना सोना जागना ये तो हो ही रहा है, और आप कुछ ना कुछ करोगे ही। यदि शुद्ध कर्म ना करो तो निषिद्ध कर्म होंगे, पर कर्म बनेंगे ही। जैसे कहा जाता है निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, भजन बने ना बने। तो यहाँ बेपरवाही हृदय की कही जाती है। तुम इस बात से निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें निश्चित प्रभु मिलेंगे, तुम्हें प्रियाजू मिलेंगी। तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, हमारे भजन से नहीं कृपा से मिलेंगे। पर यदि भजन का आप साधन नहीं करोगे, इस शरीर को साधन में निरंतर नहीं लगाओगे, तो पक्का मानिए स्वभाव है, इंद्रियां बिना कर्म किए रह नहीं सकती। इनके अंदर ऊर्जा है, उसे यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्मों में नहीं लगाएंगे
तो वो निश्चित निषिद्ध कर्म करा देंगी, पक्का कुछ करा। नेत्रों को यदि भगवान का रूप नहीं दिखाओगे, उनके प्रेमी जनों का दर्शन नहीं कराओगे, तो वो इधर उधर भटकेंगी। हाथों से यदि प्रभु की सेवा, प्रभु के धाम की सेवा, प्रभु के जनों की सेवा नहीं होगी, तो निश्चित मानिए ये कुछ और कार्य करेंगे। चरणों से भगवान के नाम, धाम, रूप, इनकी लीलाओं की प्रदक्षिणा नहीं होगी, तो पक्का मानिए ये कहीं और चलेंगे। ये सब अपना कार्य करेंगे। मन को यदि भगवान के चिंतन में नहीं लगाया जाएगा, तो ये इसकी गति ही नीचे की ओर है। इसे उठाया जाता है मंत्र के द्वारा, इसे चढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं लगाएंगे नहीं, तो ये नीचे की ओर ले जाएंगे, जो नहीं करना चाहिए। तभी तो सुनते हैं ऐसा क्यों हुआ। इतनी इतनी बातें जब सत्संग की हम सुनते हैं, इतनी बेपरवाही की बातें सुनते हैं, फिर भी देखो अपने जनों से गलती होती है। कारण यही है कि उसका जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है, जो पुरुषार्थ है, उसका प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किया। जब वहां नहीं लगाओगे, यदि शुद्ध कार्य में अपने आप को नहीं लगाओगे, तो निश्चित मानिए वो अशुद्धता में आपको लगा देंगे। इसलिए कभी खाली नहीं रहे, हर समय भगवत परायण रहे। आप कहीं भी रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, बाबा जी हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करना शुरू कर दें हर समय। ये महान भागवत धर्म है। जो भी सेवा बने, थोड़ी देर में बस भावना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा से आपको समर्पित है। आप प्रसन्न होइए और हमारे हृदय में स्फुरित हो जाइए। आप करुणा करें, हमारी एक एक इंद्रिय आपके चरणों में समर्पित हो जाए, आपकी सेवा में लग जाए। सिद्ध महापुरुष देखो, उनके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी निरंतर वे कर्म करते रहते हैं। लोक संग्रह करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब कार्य करते हुए भी। तभी तो कहा जाता है कि उनका सब कार्य भजन है। ठाड़े बैठे पड़े उठाना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। चाहे जिस अवस्था में हम अपने ठिकाने पर रहते, अपने प्रभु में रहते हैं। और हमसे कई बार जब हम भगवान की शरण में होते हुए भी यदि उनकी प्रसन्नता के हेतु अपने कर्म जो प्राप्त है नहीं कर रहे, तो निश्चित मानिए हम शरण में रह के भी गलती कर बैठते हैं, विरुद्ध आचरण कर बैठते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। कारण यही, जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इस ऊर्जा शक्ति को लगाना पड़ेगा, पक्का। इसे आप अच्छे से स्वयं चिंतन करके देख लीजिए। आपके हृदय में जो ऊर्जा शक्ति है, जो इंद्रियों में बल है, यदि आप भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेमी जनों की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो पक्का ये आपको कहीं और भटका देगी, बिल्कुल भटका देगी। हमें सावधान रहना है। हमारी इंद्रियां हमें भगवान के विरुद्ध न चलाएं। देखो संतों के जीवन में आया कि वो इतना जप करते थे, इतने लाख नित्य जप करते थे, तो क्या उनके हृदय में विश्वास नहीं था कि मुझे प्रभु मिलेंगे, मैं प्रभु की शरण में हूं? फिर क्यों ऐसा? मुख्य बात यही थी, 24 घंटे के समय में एक क्षण भी हमारा ऐसा ना रहे जिसमें हम प्रभु से दूर रहें। इसलिए वो इतनी बड़ी बड़ी संख्या ले लेते थे, 3 लाख जब, 5 लाख जब। समय ही नहीं है, अब संख्या पूरी करने में ही लगे हुए हैं। क्या होगा इससे? कोई लेना देना नहीं है इससे। हमारा कार्य है कि हम निरंतर भगवान में लगे रहें। इसलिए भजन की संख्या है, इसलिए कहा जाता है कि आप संख्या पूर्वक जप करें। इससे क्या होगा? आपका समय भगवान में जाने लगेगा ज्यादा से ज्यादा। इसी का प्रभाव से मन प्रभावित होगा, भगवान के चरणों में लगने लगेगा। आप करके देखें। और यदि खाली रहेंगे, अपने को यदि प्रभु की ओर नहीं लगाएंगे, तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं भटका देगा, कहीं ना कहीं लटका देगा, आपको मोबाइल में फंसा देगा। खाली बैठे हैं, क्या करें, तो चलो मोबाइल देख लेते हैं। अब कितना समय गया कोई पता नहीं, पूरी रात बीत गई। ऐसा ही तो है। उससे इंद्रियों की शक्ति छीण, मन में कुविचार और सब चिंता, शोक, ये सब बढ़ने लगती है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, इसलिए सत्संग की महिमा है। वो हमें सहज रूप से ऐसी बात हमें बता देता है जिसे धारण करने से हमारे जीवन की उन्नति हो। अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, इस लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय से उदासीनता है।
वैदिक या लौकिक, श्रोत या स्मार्त कोई भी ऐसा कर्म नहीं वे कर सकता जो भगवान का उपासक है, जो भगवान के अनुकूल ना हो, जो समर्पित हो गया है। क्योंकि उसके हृदय में हर समय यही रहता है, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना है। तो वो कोई भी प्रतिकूल कार्य नहीं करता। यानी जिससे प्रेमा भक्ति की वृद्धि हो, प्रेमा भक्ति में वृद्धि हो, उसमें सहायता मिले, ऐसे कर्म वो करता है। पुत्र के लिए, माता पिता की, स्त्री के लिए, स्वामी की और शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा मानना वेद और लोक धर्म के अनुसार सर्वथा कर्तव्य है। लेकिन जब आज्ञा यदि भगवान से विमुख कर रही हो तो उसको त्याग देना चाहिए। लोक का कर्तव्य है कि पुत्र को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, कर्म है, कर्तव्य है। स्त्री को अपने स्वामी की आज्ञा में रहना चाहिए, कर्तव्य है। गुरु की आज्ञा में शिष्य को रहना चाहिए, ये कर्तव्य है। ये वेद का, लोक का मर्यादा है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा हो कि जिससे हमारे प्रभु से विच्छेद हो, इसके त्याग की बात कही जाती है। अन्यथा कुछ बाधक नहीं है, सब सहायक है, पर भगवान से दूरी कर दे वो बाधक है। अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण होना असंभव नहीं है। हमारे प्यारे के प्रतिकूल आचरण हो ऐसा संभव नहीं। गोस्वामी जी महाराज उदाहरण देते हुए कहते हैं, जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। सबकी सेवा यथार्थ होती है और यही भावना होती है, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे और हमें अपने चरणों में आसक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन जब वो ये देख लेता है कि इसके संग से मुझे भगवान से विच्छेद हो रहा है, जो प्रेमा भक्ति का उपासक है वो सबका कर्तव्य पालन करता हुआ यथार्थ जो उसे सेवा मिली है वो करेगा। लेकिन यदि वो देखे कि इसके संग से मुझे भगवत विस्मृति हो रही है, इनके सानिध्य से मुझे भगवान से दूरी हो रही है, बस अब वो त्याग देगा। प्रहलाद जी भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा पिता ही प्रतिकूल है, वो भगवान की निंदा करता है, तो त्याग दिया। पिताश्री कह के बोलते थे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। जब भी सामने जाते तो हृदय भर आता और उठा के हृदय से लगा लेता हिरण्यकशिपु। लेकिन जब देखा उसने कि ये तो भगवान का भक्त है, वो तो लीला ही कर रहा है, उठा के फेंक दिया। कहने वो तो भगवान को अपशब्द कहे, तो भूल गए श्री प्रहलाद जी कि ये मेरे पिता हैं, और तत्काल कहा दैत्यराज, अब पिता नहीं कहा, संबंध तुरंत विच्छेद कर दिया और कह रहे हैं दैत्यराज वे प्रभु कण कण में व्याप्त हैं, तुम में भी मुझ में भी सर्वत्र हैं, आप उनसे मिलना चाहो तो मिल जाएंगे। विभीषण जी बहुत आदर करते हैं रावण का, लेकिन जब देखा ये भगवान का विरोधी है, तब लंकेश के संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोष न लगाए, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अंत तक किया। चरण पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं भाई राम भजई हितनाथ तुम्हारा, प्रभु तुम्हारा हित इसी में, भगवान का भजन करो। और उसने तो लात मारी, प्रहार किया सभा के बीच में कि हमें शिक्षा देता है। तो तत्काल कहा कि अब मुझे कोई दोष न लगाए, अब मैं इसे त्याग के जा रहा हूँ, और दिशाओं को देवताओं को साक्षी करके। और लंकेश कहते हुए तब फिर श्री विभीषण जी ने तत्काल संबंध विच्छेद कर दिया और आ गए भगवान की शरण में। भरत जी माता जी कह के बात करते थे, कैकेयी जी से माता हैं, बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जब जान लिया कि इन्हीं के कारण भगवान आज वन वन में भटक रहे हैं, इन्होंने मेरे लिए मांगा है, त्याग दिया माता जी को। और वहाँ तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि दुष्टा कह के प्रयोग वचन का प्रयोग किया है, आज के बाद तेरा मुख नहीं देखूंगा, कभी तुझे माता नहीं कहूंगा। तुरंत संबंध विच्छेद कर दिया। तब तक सहायक है समस्त संबंध जब तक हमारे प्रभु से युक्त हैं,
और प्रभु से यदि दिखाई देने लगे कि ये दूर कर रहे हैं, अब नहीं। मीरा जी घर में रह रही हैं, परिवार में रह रही हैं, अपने गिरधर की सेवा में रहती हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाती, आठों प्रहर जो कोई आता है बहुत सम्मान करती हैं। लेकिन जब देख लिया कि विक्रम सिंह राणा बहुत ज़्यादा ही विरोध कर रहा है भगवान की सेवा में, त्याग दिया, चित्तौड़ त्याग दिया और भगवान के लिए चल पड़ी, वृंदावन आ गए। राजा बलि ने गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है, मानने ही चाहिए, भगवान से बढ़ के हैं। लेकिन यदि गुरु भगवान से विमुख कर रहे हों तब त्याग देना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। अहंकारी और भगवत विमुख गुरु को त्याग देना चाहिए। त्याग दिया श्री बलि जी महाराज ने शुक्राचार्य जी को। ब्रजवनिताओं ने पतियों को छोड़ दिया, जब देखा ये हमें कृष्ण मिलन में बाधा दे रहे हैं, त्याग दिया और संबंध विच्छेद करके दौड़ पड़ी भगवान की ओर। ये उस उपासक के हृदय में ये दृढ़ता रहती है कि भगवान की स्मृति जिसके संबंध से हो वो मेरे अपने हैं, प्रिय हैं, इसलिए तो भक्तों का संग किया जाता है। और भगवान का विस्मरण हो, भगवान से दूरी हो, भगवान से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, ऐसा परित्याग कर देता है, वो उदासीन हो जाता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। इनमें मद्य, मांस सेवन, चोरी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म हैं। ये सभी के लिए त्याज्य हैं, सबके लिए त्याज्य हैं ये कर्म। शास्त्रीय काम इन्हीं को निषिद्ध कर्म कहा जाता है। काम्य कर्म जो सकाम भावना से किए जाते हैं कि हम ऐसा करते हैं, ये अनुष्ठान करते हैं, इससे हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी, तो ये भी बंधन कारक है, जन्म मृत्यु का चक्र में डालने वाला है। हम ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, इस समय स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आपको इस चक्र में भटकना पड़ेगा। इसे स्वयं भगवान त्यागने के लिए कह रहे हैं गीता जी में। अब रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार फलाशक्ति छोड़कर केवल भगवान की आज्ञा अनुसार भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। गीता के अनुसार आसक्ति और फलाशा छोड़कर कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो पर उसकी भावना मत करो उसके फल में, आप केवल कर्म कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए उपासक से भी सब कर्म होते हैं, सब करता वो दिखाई देता है, वे व्यवहार कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन उसकी फल में आसक्ति नहीं होती, उसके हृदय में रहती है इसको ये कार्य करने से भगवान प्रसन्न होंगे। सरल शब्दों में इस बात को समझें, हमसे कोई भी ऐसा निषिद्ध कर्म ना हो, चोरी, व्यभिचार, मांस सेवन, मदिरा सेवन, ये निषिद्ध कर्म, ये सर्वथा त्याज्य हैं, भगवान के सेवक से हो ही नहीं सकते। काम्य कर्म कि हम ये अनुष्ठान कर लें, ऐसा कर लें तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाए, ये भी नहीं करने चाहिए भक्त को, ये भी बंधन कारक हैं। अब रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, तो बस आपको जो भी प्राप्त है, बहुत सरल शब्दों में, जो भी भगवान ने आपको सेवा दी है, नौकरी व्यापार दिया है, आपको भजन करने का अवसर दिया है, आप नाम जप कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। इससे हमें ये प्राप्त होगा, मैं इतना जप करके और ये प्राप्त, इस भावना से नहीं, केवल इस भावना से कि हमारे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे। मुख्य बात है हमसे जो भी हो उसका मूल भाव हो हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। आपको करना तो है ही है, पक्का आप बिना किए रह नहीं सकते, नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता। एक चींटी को भी देखो, वो हर समय लगी हुई है, स्वभाव है, लेकिन मनुष्य के लिए ये विशेष बात है, उसके अंदर विवेक प्रदान किया गया है, वो निर्णय कर सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। भगवान की प्रसन्नता के लिए शरीर से, मन से, बारीर से भगवान के अनुकूल कर्म करना और प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना ही
विरोधी कर्मों से उदासीन हो जाना है। भक्त के जीवन में यह सहज होता है, इसीलिए उन्मादमयी भक्ति, प्रेमा भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है भगवान के अनुकूल आचरण करने से। महामहिम परम भागवत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। श्री भाई जी महाराज अपने जीवन की कुछ अनुभूतियों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं, ताकि हमें भी भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाए, हमारे हृदय में ये जो लौकिक बातें हैं वो हट जाएं और दृढ़ता केवल प्रभु की आ जाए। आप सुनते रहिए, इसी से ऐसी बात आ जाएगी हृदय में कि बस मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, बस मुझे प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। और आप देखेंगे कि सब कुछ होने लग जाएगा, फिर विचार नहीं करना पड़ेगा ये मैं कर रहा हूँ इससे प्रभु होने लग जाएगा। उसमें यही भावना आएगी, आपसे पूछा जाए कि ये आप कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उसमें बात आएगी ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। कैसे? प्रभु की कृपा से, प्रभु ने मुझे सेवा दी है, उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा हूँ। जो भी आपको प्राप्त हो, आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी और इसका सीधा फल है भगवान की प्राप्ति। इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाना सीधा फल है इसका। एक उपासक बता रहे थे, उनके हृदय में एक भय हुआ। परिस्थिति तो सबके जीवन में भगवान देते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, भगवद आश्रय पुष्ट कैसे उनके, तो उनके हृदय में एक भय जागृत हुआ, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। यद्यपि सुन रहे थे सब बात है, उनके हृदय में प्रश्न हुआ, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी। अब ये बात इतनी दृढ़ अंदर से हुई, भारी व्याकुलता। अभी तो वही जाने उनके हृदय में कैसी थी। बोले बाबा भारी व्याकुलता, मतलब उस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस ये लग रहा था इस बात का मुझे उत्तर मिले। भगवान परम करुणा में है, जब वो देखते हैं मेरा उपासक किसी बात में फंस रहा है, तत्काल वे हृदय में बाहर से कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, ऐसा समाधान दे देते हैं जिससे वो भटकता नहीं। तत्काल उन उपासक के हृदय में बात आई कि गीता जी में लिखा है, देखो जो जिसके लिए कार्य कर रहा है निश्चित उसकी प्राप्ति है, जन्म मरण का चक्र कट जाएगा। कि जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, गीता जी में भगवान कह रहे हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे पूजा करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, उनसे कुछ और विशेष कार्य हो ना हो, निश्चित उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। हृदय में उनके प्रश्न ये समाधान मिला। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने एक भगवत प्रेरणा से ऐसे एक वाणी निकाली और ऐसे खोली, स्पष्ट शब्दों में लिखा था, हम कह रहे हैं क्यों चिंता करता है, भगवत प्राप्ति तुझे होगी। उसमें लिखा था ऐसे। भगवान तत्काल समाधान दे दें। क्यों? क्योंकि जीवन समर्पित है। अब वो जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हमें इस जीवन में भगवत प्राप्ति हो, यही इस मानव जीवन का चरम परम फल है। इसके लिए सर्वोपरि सरल उपाय, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे मन से जो भी कार्य हो, जो भी आप कर रहे हैं, बस उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अभी हृदय में ऐसा भाव नहीं आता कि मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, कि प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो उसको समर्पित करना शुरू कर दें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो आपके हृदय में ये दृढ़ता आ जाएगी। आप कहेंगे ये तो सेवा प्रभु की कृपा से हो रही है, प्रभु के लिए हो रही है। इसका स्पष्ट फल है भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, भगवान की समीपता। इससे जन्म मरण का चक्र आत्यंतिक दुख का लय हो जाना, केवल परमानंद में स्थिति हो जाना, ये है भगवत प्राप्ति की स्थिति। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, एक अपनी जीवन की घटना बताते हुए, भगवत कृपा से कैसे प्राण रक्षा होती है, इसका एक चमत्कार तो आसाम में भूकंप के समय देख चुके थे हम। अब बंबई में एक घटना ऐसी हुई कि जिससे भाई जी के मन में भगवान पर अत्यधिक विश्वास बढ़ गया। यह घटना उनकी लेखनी से ही आगे चलकर कल्याण में प्रकाशित हुई। सन 1919 ईस्वी की बात है। भाई जी बंबई में रहते थे। रात को अपने फूफा जी श्री लक्ष्मी चंद जी लोहिया के घर पर
जो बंबई से कुछ दूर BB&CI रेलवे के, जो आजकल पश्चिम रेलवे सांता क्रूज स्टेशन के समीप पंडित शिवदत्त राय जी वकील के बंगले में रहते थे। वहीं जाकर भाई जी प्रसाद पाया करते थे और रहा करते थे। एक दिन की बात है, रात को करीब 8 बज रहे थे। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। मैं लोकल ट्रेन से जाकर सांता क्रूज के प्लेटफॉर्म पर उतरा। भाई जी बता रहे हैं, अब तो दोनों ओर प्लेटफॉर्म है। उस समय एक ही ओर था और रोशनी का भी प्रबंध नहीं था। पहले ना इंजन की सर्च लाइट थी, इंजन में लाइट होती है ना, वो भी नहीं थी। श्री शिवदत्त जी के बंगले में जाने के लिए रेलवे लाइन लांघकर जाना पड़ता था, उसे क्रॉस करके जाना पड़ता था। उस पार मैंने बेवकूफ़ी की, भाई जी कह रहे हैं, दौड़कर इंजन के सामने से लाइन पार करने चला। लोकल ट्रेन 1 ही मिनट ठहरती है, ज़्यादा देर रुकती नहीं। मैं नया नया था, मैंने समझा गाड़ी छूटने से पहले ही लाइन पार कर जाऊंगा, परंतु जो ही मैंने लाइन पर पैर रखा त्यों ही गाड़ी छूट गई। ट्रेन ऐसे, ये पटरी, उसका तो अंतराय होता है। और भाई जी कह रहे हैं कि हम उसी पटरी पे पैर रख दिया। अब अंधेरा वैसे ही था, इंजन में लाइट भी नहीं थी, सर्च लाइट जो होती है वो भी नहीं। मैंने सोचा पार निकल जाऊंगा, लेकिन अब तो गाड़ी छूट गई। परंतु ईश्वरीय प्रेरणा और प्रबंध से उसी समय किसी अज्ञात पुरुष ने, अब देखो ऐसे अंधकार समय में कहां से कौन आया, ये भगवान के हेतु की कृपा। उसी समय किसी अज्ञात पुरुष ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। मैं दूसरी लाइन पर जा गिरा। गाड़ी सर्राटे से निकल गई। 3 काम एक साथ हुए, मेरा लाइन लागना, गाड़ी छूटना और अज्ञात व्यक्ति द्वारा खींचे जाना। 1 ही 2 सेकंड के विलंब में मेरा शरीर चकनाचूर हो जाता। यदि 1 सेकंड या 2 सेकंड का विलंब हो जाता तो शरीर चकनाचूर हो जाता। वो गाड़ी को ऐसा थोड़ी रोक थोड़ी सकते हैं, ट्रेन का तो नियम होता है, वो तो वहाँ नहीं है, क्योंकि पूरी इतनी सारी बोगी, उसमें अगर जरा सा कहीं भी रोके तो सब भिड़ंत हो जाएगी। भाई जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर चकनाचूर 1 आध सेकंड में ही हो जाता। ये भगवान के हेतु कृपा। परंतु बचाने वाले प्रभु ने उस अंधेरी रात में उसी जगह पहले ही मुझे बचाने का प्रबंध कर रखा था। ये विश्वास प्रभु के चरणों का। मैं थर थर कांप रहा था। ईश्वरीय दयालुता पर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने स्टेशन के धुंधले प्रकाश में देखा, एक नौजवान बोहरा खड़ा हंस रहा है और बड़े प्रेम से कह रहा है, आइंदा ऐसी गलती ना करना, आज भगवान ने तुम्हारे प्राण बचाए हैं। मैंने मुंह का अभिनंदन किया, कृतज्ञता प्रकट की। क्या बोले, उस समय कांप रहे भाई जी महाराज और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बस कृतज्ञता प्रकट की। लाइन पर रोड़ों में गिरा था, उस पार जब तो रोड़ों में गिरे थे। दाहिने पैर में एक रोड़ा जरा सा गड़ने के सिवा मुझे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी। बस रोड़ा गड़ गया और कहीं चोट नहीं लगी। मुझे कहीं चोट नहीं लगी। मैं दौड़कर घर चला गया और ईश्वर को याद करने लगा। भगवान के हेतु कृपा, स्पष्ट कृपा, सच्ची मानिए। यदि आप भगवान के भरोसे में रह रहे हैं, प्रतिपल भगवान करुणा करके रक्षा करते हैं। हर समय आपके जीवन में भी ऐसी स्वयं की घटनाएं होंगी, पर क्या होता है, हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम व्यक्ति को देखते हैं, हम वस्तु को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, इसलिए हमें भगवान की कृपा नहीं दिखाई देती। नहीं तो निश्चित हर एक उपासक के जीवन में, यहाँ तक कहें जो भगवान की शरण में नहीं है, उनके भी जीवन में ऐसी घटनाएं भगवान घटाते हैं, बचाते हैं, भगवान संभालते हैं। अनंत दया में प्रभु ने हम सबकी भी ना जाने कैसे कैसे कितनी बार रक्षा की होगी, अब भी करते हैं। पर हम अभागे प्राणी इस अयाचित अप्रत्याशित करुणा की बात भूल जाते हैं। इस घटनाओं से हमारे मन में उनकी मधुर स्मृति नहीं जागती, पर भाई जी हृदय से अनुभूतियों का आदर करना जानते थे।
आपके जीवन में जो अनुभूतियां उसे किसी से कहे ना, और बस कृपा मनाएं, आप देखेंगे आपकी शरणागति बढ़ने लगेगी और अनुभूतियां बढ़ जाएंगी। इसलिए मस्तिष्क से ना तौलकर हृदय से परखा और उन्होंने आनंद लिया। सन 1926 की बात है। भाई जी लक्ष्मणगढ़ के भाई श्री लक्ष्मी राम जी चूड़ी वाले के धन और परिश्रम से स्थापित ऋषिकुल के उत्सव में शरीक होने बंबई जा रहे थे। अहमदाबाद से दिल्ली एक्सप्रेस के द्वारा रवाना हुए थे। भाई जी कह रहे मैं सेकंड क्लास में था। मेरे साथ एक ब्राह्मण बालक ऋषिकुल में भर्ती होने जा रहा था। मैं इधर की एक सीट पर सोया हुआ था और सामने की सीट पर वह सोया था। दूसरे दिन सुबह अंदाजे से 5 बजे थे। बयावर स्टेशन पर एक टीटी महोदय हमारे डिब्बे में सवार हुए। भाई जी की गाड़ी में जहां भाई जी थे उसमें एक टीटी सवार हुए। मैं जिस सीट पर सोया था उसी सीट पर मेरे पैरों के पास वे बैठ गए। मैं जग रहा था। अपने पैरों के पास किसी का बैठना मुझे अच्छा ना लगा। इससे शिष्टाचार के नाते मैं उठ बैठा। सोया था तब मेरा सिर सीट की अंतिम पहली खिड़की के पास था। जाकर बैठा तो वह खिड़की खाली हो गई। मैं बीच की खिड़की के पास बैठ गया और टीटी महोदय इधर की तीसरी पहली खिड़की के पास बैठ गए थे। तीनों खिड़कियां बंद थीं। मैं टीटी महोदय से बातें कर रहा था। भाई जी कह रहे हैं इतने में ही पीछे से एक बड़े जोर की आवाज हुई और दूसरी सीट पर सोए हुए ब्राह्मण बालक ने एक चीख मारी। हम लोग भौचक्के रह गए। पीछे घूमकर देखा तो मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा पत्थर खिड़की के कांच को लगा। खिड़की का बहुत मोटा कांच टूटकर चूर चूर हो गया। उसके टुकड़े उछलकर सब तरफ बिखर गए। उसी का एक जरा सा टुकड़ा बालक के सिर में लगा था। इसी से उसने चीख मारी थी जो बालक सोया था। मैं सोया होता, भाई जी उसी सीट पर सो रहे थे जो कांच फूटा था, यदि मैं सोया होता तो अवश्य ही खिड़की के पास मेरा सिर रहता और वह जरूर ही पत्थर और कांच की चोट से फूट जाता। पत्थर लगा, कांच फूटा और वो निश्चित है सर में लगता और मेरा सर फूट जाता। लेकिन बचाने वाले टीटी महोदय को भेजकर मुझे प्रेरणा की। मैं बैठ गया और बच गया। यह घटना अजमेर के पास मकरेरा और सरघना स्टेशन के बीच की है। भाई जी बता रहे हैं ऐसी दिव्य अनुभूतियां भाई जी के जीवन में अनेकों। ये इसलिए उन्होंने वर्णन की अनुभूतियों का कि हमें भगवान के चरणों में विश्वास हो जाए। हमारा एक भरोसा, एक बल प्रभु के चरणों का हो जाए, चाहे जैसी स्थिति हो। और सरल शब्दों में, चाहे जैसी भी हमारे मन की, हमारी वाणी की, हमारी शरीर की स्थिति हो, हम बस अपने प्रभु की ओर दृष्टि रखें। बस देखें हमारे प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और निश्चित मानिए ये विश्वास आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। वो परिस्थिति को संभाल देगा। हृदय आपका आनंद से भर जाएगा। परिस्थितियाँ आती हैं, विषमता आती हैं, क्योंकि जीवन है, उसमें निश्चित ये संसार दुख में है। यहाँ भेजा जाता है, यहाँ दिया जाएगा। लेकिन जिसके हृदय की स्थिति भगवान के चरणों में है, ना भी हो भरोसा हमें, तब भी झूठा करना शुरू कर दें। आप सच्ची मानिए, आपको विश्वास होने लगेगा। भगवान आपके जीवन में चमत्कार करने लगेंगे। उपासकों के अनुभव हैं, तभी तो ये सब बातें हैं। हम भक्तों के चरित्र क्यों सुनते हैं? उनकी विश्वास की बातें, उन्होंने कैसे भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास किया। अरे इतना विश्वास भगवान के चरणों का कि सामने भगवान प्रतिकूलता कर रहे हैं, तब भी विश्वास को नहीं छोड़ रहे। मूरध्वज जी आरे से कटवा दिया उनके पुत्र ताम्रध्वज से और उनकी पत्नी से, स्पष्ट कटवा दिया, यहां तक फट गया, नाक तक। सामने प्रभु खड़े हैं, देखो परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन विश्वास दृढ़ कि आपके द्वारा मंगल नहीं हो सकता। आपका प्रत्येक विधान मंगल में है। आंख से आंसू जब आया ना, इस बाई आंख से, तो भगवान कह रहे हैं अब हमारा सिंह स्वीकार नहीं करेगा, हम नहीं लेंगे। देखो परीक्षा पे भी और परीक्षा, अब नहीं लेके जाएंगे तुम्हें। तो पत्नी को इशारा किया तो ऐसे सर पकड़ लिया। तो धीरे धीरे श्री मूरध्वज जी ने बोला, प्रभु ये आंसू इसलिए बह रहा है कि दाहिना अंग तो सिंह की सेवा में आ गया,
अब ये बायां अंग का क्या होगा, ये तो बेकार हो गया, इसलिए ये दुखी हो रहा है। भगवान पे सहन नहीं हो, प्रकट हो गए, गले से लगा लिए, तुरंत उनका शरीर स्वस्थ हो गया। बोले मांग लो तुम्हें जो चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले एक बात चाहिए। बोले दिया, पहले ही दे दिया। सोचा नहीं कि क्या वरदान मांग रहे, पहले ही दे दिया। दिया तुम्हें जो चाहिए दे दिया, बताओ क्या चाहिए, दिया तुम्हें। क्या प्रभु कलिकाल बड़ा विकट है और भक्तों का होना उसमें बड़ा कठिन है। प्रभु कलिकाल में किसी भक्त की परीक्षा मत लेना। हम सबके लिए उन्होंने कृपा करके मांगा है। भक्त का विश्वास अड़ी गया, चाहे जैसी, भगवान स्वयं बलि जी महाराज के सामने देखो दे रहे कठोर दंड और प्रताड़ित कर रहे हैं, नर्क जाएगा, भय दिखा रहे हैं, लेकिन भयभीत नहीं हुए। भगवान का विश्वास नहीं छोड़ा, बस अपनी जगह स्थित है। जीत लिया। आज भी भगवान बामन बने हुए उनके द्वार पर विराजमान है और प्रहलाद जी के संग चर्चा करते रहते हैं। विश्वास दृढ़ हो जाए, चाहे जैसी स्थिति हो, हमें अपने प्रभु का दृढ़ विश्वास हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।